आप लोग अपने यहाँ पर जितने दोस्त अहबाब दूर दराज से पाकिस्तान से आए हुए हैं, कोई हिंदुस्तान से होंगे, कोई बंगाल से, जहाँ आप जब लोग आए होंगे तो वो कम से कम एक दूसरे को रोज़ ना सही हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 1 दिन बैठ के, हाँ भी तू बोल, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, और सुने उसे ऐसे ध्यान से, तवज्जो से कि उसे लगे कि उसे सुना नहीं जा रहा बल्कि उसके ज़ख्मों पे मरहम रखा जा रहा है। और ये हम कर सकते हैं, और ये दिस इज़ कम्युनिकेशन, और यही तो वो लाइफ वाली कम्युनिकेशन है। और जिस घड़ी आप उसको इस बार से देखेंगे, सूरत हाल यकीनन मुख्तलिफ हो जाएगी। आप ज़रा देखिएगा ये क्या लिखा हुआ, ऑल द मीनिंग्स आर गिवन येट दे आर मेड। मतलब मतलब मौजूद होने के बावजूद मतलब निकाला जाता है, मतलब होता है और मतलब निकाला जाता है। अब ये देखिए, इस मतलब के भी 2 मतलब हैं, इस मतलब के भी क्या है, 2 मतलब हो ना। एक तो मीनिंग के एतबार से मीनिंग हो गया, और जब हम कहते हैं वो बड़ा मतलबी है तो इसके पॉजिटिव कॉनोटेशन तो नहीं है। आप हमेशा देखें कि मतलब होता नहीं है, मतलब निकाला जाता है, और हर एक का अपने अपने हिसाब का मतलब होता है। मुझे याद है मैं पीटीवी के ऊपर मॉर्निंग शो किया करता था, तो मेरे सामने आए ए हमीद साहब, बड़े ज़बरदस्त नावल निगार गुजरे, वो मेरे मेहमान थे उस प्रोग्राम में। तो उन्होंने मुझे कहा कि अमिताभ की एक फ़िल्म थी आखिरी रास्ता, उसके अंदर उन्होंने कहा एक डायलॉग उन्होंने मेरे नावल से लिया है, और वो डायलॉग था 6 और 9 वाला। यानी 6, उसमें वो बाप भी वही है, बेटा भी वही अमिताभ बना हुआ है, एक में वो कत्ल करने को दरपे है किसी को, और एक बेब इंस्पेक्टर है। तो वो बेटे को समझाता है उसकी माँ की कब्र पर कि देखो बेटा, ये 6 में लिख रहा हूँ, जहाँ से तुम देख रहे हो ना और जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिम्मेदार होता है उसको 6 वाली जगह पर खड़े होकर भी देखना चाहिए। अगर वो 9 वाली जगह पर खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा तो वो सड़ा रहेगा। बात पहुंच रही है ना? जो जिम्मेदार, और ख़ास तौर पर जब हस्बैंड वाइफ की बात आती है तो मैं कहता हूँ मर्द जिम्मेदार है। क्या इससे कोई इनकार है? no. मर्द हज़रात भी कह देना। अब जिस घड़ी हम कहते हैं कि मर्द जिम्मेदार है तो फिर औरत क्या हो जाएगी? जिम्मेदारी। ऐसा ही। अच्छा, तो औरत क्या होगी? नहीं, जिम्मेदारी होगी। हाँ, और अगला जुमला सुनिएगा कि जब जिम्मेदार जिम्मेदारी से उलझ पड़े वो खुद जिम्मेदारी बन जाता है। कहिए 3 दफ़ा साथ वाले को। अब चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम कम्युनिकेशन को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पर देखेंगे, तो अब ये देखिए, अगर एक ओहदे वाला यानी एक सीईओ है, एक बड़े ओहदे पे आदमी बैठा है, तो उसके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट्स उसके हैं वो उसकी जिम्मेदारियां हैं ना। और वो जिम्मेदार है, और अगर जिम्मेदार जिम्मेदारी से उलझेगा तो क्या होगा? हर्ट करेगा, और जिसे आप हर्ट करते हैं वो काम के लायक होने के बावजूद काम नहीं कर पाता। काम के लायक होता है, शानदार काम कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा होता? चूंकि वो हर्ट हो चुका। और उसको हर्ट किसने किया? जिम्मेदार ने। वो ज्यादा तकलीफ दे बात होती है। कोई गैर जिम्मेदार हर्ट कर जाए तो वैसे तो हर्ट कर भी नहीं सकता गैर जिम्मेदार। आपको हर्ट कौन करता है? जिम्मेदार। जो जुड़ा हुआ होता है ना वही तकलीफ का सबब हो सकता है, क्योंकि खुशी का भी वही सबब हो सकता है। और ये कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं आप हम सब के, हम सब ने उनको उसी एतबार से देखना है। सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट, इसके ऊपर हम एक बात करते हैं और जिसको अब हम देखते हैं थोड़ा आपके साथ मिलकर भी। कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन में, यानी कुछ होता है तो उसके नतीजे में कुछ होता है। एक मिसाल मैं दूंगा, एक मिसाल आप आपस में अपने साथ बैठे लोगों को दे देंगे। मिसाल के तौर पर बारिश हुई और बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से क्या हो गई? कीचड़ हो गई। एक साहब जो नए नकोर कपड़े पहन के निकले थे वो तेज़ी से निकले, फिसले, फिसलने से कपड़े ख़राब हुए, कपड़े ख़राब होने से ट्रेन छूटी, ट्रेन छूटने से पेशी छूट गई, और पेशी छूटने की वजह से घर में पुलिस आ गई। अब देखिए, पूरा एक ट्रेन है। बारिश हुई, बारिश की वजह से क्या हुआ? कीचड़ की वजह से क्या हुआ? फिसले, फिसलने की वजह से क्या हुआ? कपड़े ख़राब होने की वजह से पेशी छूटने से
बात पहुंची? ये सब आपके हमारे साथ सवेरे से लेकर रात तक ना चेन होती है इवेंट्स की। कुछ भी हो रहा होता है तो यानी जहां वजह सबब एक इफेक्ट है ना, बात हुई उसका असर है, फिर असर बजाते खुद वजह बन जाता है, फिर उसका असर। आप एक लम्हे को देखकर देखिए, आप अपने दिन को ज़रा इस तरह से थोड़ा ट्रैक करेंगे ना, आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कहाँ आपको रुकना था,